नेक्स्ट 10 लाख प्लेटफॉर्म्स और स्टार्टअप वाला स्टॉक। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज के ऊपर। क्लाउड कम्युनिकेशन का बिजनेस शुरू हुआ, 37 रुपए का स्टॉक है क्लाउड कम्युनिकेशन और फिनटेक बिजनेस में आगे। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो नाउ अब कंपनी का नाम है डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज। और देखिए इसके पीछे जो है, बताने के पीछे काफी बड़े रीजंस हैं जिसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए पहले जब मैंने बात करी तो इसके पीछे, इसके साथ साथ जो था वो था स्पाइस मनी। इसकी वजह से यहाँ पर जो है, जो पेटीएम से कंपैरिजन करके, तो मैंने आपको बताया कि डिजी स्पाइस के पास स्पाइस मनी नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर जो है रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसकी यहाँ पर जो है प्रेजेंस है, यहाँ पर जो है डिजी स्पाइस को सीधा सीधा हमको बेनिफिट मिलेगा। और हुआ भी वही, नेट सेल में एक भारी जंप हमको देखने को मिला। लेकिन अब हुआ क्या है कि ये कंपनी ना एक नए सेगमेंट में एंटर कर चुकी है, एक नए बिजनेस में जो है वो एंटर कर चुकी है, अपने आप को पूरा बदलने की कोशिश कर रही है, पुराने इन्वायरमेंट से नए इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश कर रही है। अभी इसने जो है वो कोरेरा नाम के एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। देखिए टाइम हो चुका है, KORERA इस नाम से, कोरेरा प्लेटफॉर्म नाम से यहाँ पर जो है कंपनी को स्टार्ट किया है, कंपनी के एक सेगमेंट को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ये टाइम तो हो चुका है, 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि टेनला को हम जानते हैं, टेनला एक क्लाउड कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म था क्लाउड का। तो यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर जो है बिजनेस जो है वो डिजी स्पाइस की तरफ से यहाँ पर जो है स्टार्ट किया गया। तो ये यहाँ पर जो है इनको अवार्ड मिले हैं 2 इसको लेकर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बन जाता है कि अभी भी अगर हम ऐसा कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि आईटी सेक्टर में आगे थोड़ा सा बढ़ सकता है, जिसके चांसेस है, तो ये एक डिजी स्पाइस जो है वो एक हमारे लिए एक ऑप्शन बनता है कहीं ना कहीं। देखिए रिस्क हर चीज़ में है, लेकिन रिस्क यहाँ पर भी है क्योंकि न्यू एज स्टार्टअप्स हैं, न्यू एज बिजनेसेस हैं जिसके अंदर ये एंटर कर रही है। अब ये आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, जैसा भी है स्टॉक जो है वो लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर आपकी जो राय है वो देख लीजिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं कोरेरा प्लेटफॉर्म आखिर है क्या। सो नाउ अभी एक कोरेरो प्लेटफॉर्म है और देखिए इसकी साइट पर जाकर अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और कोरेरो तो इनका काम क्या, बेसिकली यहाँ पर जो है क्लाउड कम्युनिकेशन है, जो भी आपको करना हो, मार्केटिंग ऑटोमेशन यहाँ से लेकर मैसेजिंग तक का यहाँ पर जो है वो पूरा काम है। जैसे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, जैसे आपका रोबोट चाहिए, क्लाउड कम्युनिकेशन वाला रोबोट जो आपकी वेबसाइट पर लग जाएगा या किसी भी एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप में यूज़ किया जाता है, जिससे आप चैट बोट कहते हैं ना, उसी चीज़ को। तो ये सब जो है, जो भी इनका यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म है वो ये सब प्रोवाइड करवाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ पर जो है टेक्निकली यहाँ पर जो है यूज़ करे गए हैं। तो सेम टू सेम जो कि क्लाउड कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पर जो है हमने देखा था बूम आया था टेनला प्लेटफॉर्म्स में, सेम टू सेम है कोरेरा प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करके डिजी स्पाइस ने न्यू एज स्टार्टअप कहते हैं इसे, न्यू एज स्टार्टअप में जो है वो कदम रख दिया है। और ये काफ़ी हेल्दी है कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसके प्लेटफॉर्म के लॉन्च करने से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सेल्स पर। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इतनी जल्दी आगे मत आइए, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं आती, एटलीस्ट 4 से 5 क्वार्टर लग जाते हैं। तो यहाँ पर कई अभी ऐसा है कि यहाँ पर जो है डिजी स्पाइस जो है वो नए जो बिजनेसेस है उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले हम जानते थे स्पाइस मनी से डिजी स्पाइस को, लेकिन अभी यहाँ पर कोरेरा प्लेटफॉर्म जो है वो क्लाउड कम्युनिकेशन, उसकी वजह से अब हम जानेंगे डिजी स्पाइस को, जो कि हेल्दी आगे रहने वाला है। अब समझते हैं इसके जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है उसको जरा देख लेते हैं। सो नाउ कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है 36.40 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है। 80 रुपये के आसपास का हाई लगाया था इसने और अभी यहाँ पर जो है 36 रुपये मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, स्मॉल कैप कंपनी है। 831 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है कंपनी का, जो कि काफ़ी लो है। अगर हम आज के टाइम में देखें तो काफ़ी आईटी सेक्टर की कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है वो ये डिस्काउंट पर प्ले कर रहा है। और अभी यहाँ पर अर्निंग पर शेयर -0.12 है, जो कि यहाँ पर अभी बताता है कि कंपनी जो है प्रॉफिट और लॉस के जो बीच का जो छोरा है वहीं पर झूल रही है। पी रेशियो हमको पता नहीं है, लेकिन लो पर ही है। और इंडस्ट्री भी 34.19 है, जैसे कि हमको पता है। बुक वैल्यू पर शेयर है 10.90 है, 11 मान लेते हैं 11 रुपये पर। और स्टॉक काम कर रहा है अभी 36.50 पर। तो ज़्यादा महंगा अगर कहें आईटी सेक्टर के हिसाब से नहीं है, जिस तरीके से बिजनेसेस अभी जो ग्रो कर रहे हैं इनके, उस हिसाब से अगर देखें तो। अब ज़रा यहाँ पर क्वार्टरली जो इनकी अर्निंग आई थी उस हिसाब से अगर देख लें तो देखिए कंपनी, हमें पता है कि अभी उभर रही है,
अभी एकदम हमको जो है एकदम टारगेट हमें अचीव करते हुए नहीं दिखेगी, लेकिन हमको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पेशेंस वाला स्टॉक है। तो यहाँ पर जो है 2021 से दिसंबर का जो रिजल्ट आया था, तो यहाँ पर नेट सेल थी 247, जो कि अपने टाइम में हाईएस्ट है। 2020 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 184.56 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी, जो कि बढ़कर 247, और आपके पास आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा लगातार ये नेट सेल जो है वो ग्रो कर रही है। और मैं आपको बता दूं डेप्ट जो है वो एकदम कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। डेप्ट फ्री हम कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मात्र सिर्फ 1 करोड़ के 1 या 2 करोड़ के आसपास का यहाँ पर कर्ज है, जो कि ये आसानी से मिटा देंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है डेप्ट फ्री का अगर हम थोड़ा सा टैग लेकर चलें तो अच्छा रहेगा। वहीं अगर इसके क्वार्टरली यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो 89 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया था 2021 दिसंबर में, जो कि आप सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रहा था कि ये काफ़ी कम है, लेकिन कंपनी के खर्चे जो है वो अभी ज़्यादा है। नेट सेल जितनी कर रहे हैं, नेट सेल लगातार बढ़ रही है, उतनी ही ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। तो अभी जब तक यहाँ पर जो है डिस्काउंट नहीं मिलेगा खर्चों में, तब तक यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर जो है हमको अच्छा शो नहीं होगा। लेकिन हम यही जानते हैं कि अभी इंतज़ार करना इसमें ज़रूरी है, देखते हैं क्या होता है। 2020 में दिसंबर में यही क्वार्टर में 1.75 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगती है कि 2017 में देखिए 258 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर जो एनुअली यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं नेट सेल थी, जो कि बढ़कर 2018 में 280, 2019 में 376 और 2020 में 407। और 2021 मार्च की जब रिपोर्ट आई तो सबसे बेहतरीन रिपोर्ट थी, उसमें था 712 करोड़ रुपीज़ की नेट सेल क्लॉक करी थी, जो कि अब तक का बेस्ट कहें तो बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी ने करके दिखाया। तो इससे ही जो है वो हमको समझ में आता है कि हाँ आगे इसका कुछ फ्यूचर है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ कर रहा है इस कंपनी के साथ आगे ले जाने के लिए। और अगर एनुअली बात करेंगे तो देखिए 2021 मार्च के जो रिजल्ट था उसमें 11.46 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके दिखाया था कंपनी ने, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। अब तक का बेस्ट क्वार्टर है, लगातार लॉसेस हैं, और यहाँ पर जो है एक ही जो है एक साल जो 2019 है उसमें 6.06 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, वरना सब में जो है 49 करोड़ का लॉस, 35 करोड़ का लॉस। और 2021 में जो है एक प्रॉफिटेबल कंपनी सामने बनकर आई। और अभी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए कंपनी के प्रमोटर जो है वो 73.70% होल्ड करते हैं 2021 दिसंबर के हिसाब से, और ये जो है वो थोड़ी सी स्टेक कम करी गई है। 2020 दिसंबर में 74.35% होल्ड करते थे, जो कि थोड़ा यहाँ पर जो है कम हुआ है। शायद यहाँ पर जो है खर्चा निकालने के लिए या कुछ किया गया हो जिसकी पैसे की जरूरत हो, तो प्रोमोटर ने यहाँ पर स्टेक बेची है। जो भी है इसका कोई रीज़न नहीं है। FIIs इस कंपनी में पहले 0 थे, अब 0.01% है। मैं जानता हूँ यहाँ पर कम है, लेकिन हाँ FIIs की जो इससे कहेंगे कि कुछ तो FIIs इस कंपनी में आए, भले ही 0.01% है, ये भी अपने आप में मायने है। कम से कम 0% से तो ज़्यादा बेहतर है 0.01%। और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर जो है 26.29% इस कंपनी में होल्ड करता है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर पहले 25.65% होल्ड करते थे। तो ना अभी लगता क्या है, देखिए जो कंपनी की जो न्यू स्टार्टअप है, न्यू एज जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए बिजनेस हैं, नए एज के जो बिजनेसेस हैं, उसमें यार कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो अगर आपको कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जो कि लो वैल्यूशन पे हो, हाईली लो वैल्यूशन पे हो, जो कि आज के ज़माने के नए जो बिजनेसेस हैं उसमें एंटर कर रही है, तो आपके लिए ये हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो जोमेटो देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, या एवरीथिंग अगर आप देखें तो IT सेक्टर की वैल्यूशन जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये एक लो वैल्यूशन पे ये कंपनी मिल रही है, तो ये जो एक रिस्क का जो टैग है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर जो है शेयर खरीद कर रखते हैं तो रिस्क और रिवॉर्ड हमारे फेवर में है। बाकी बिजनेसेस जो है उन पर हमको फोकस करना पड़ेगा। लगातार जो है एनालिसिस जो है वो बनी रहनी चाहिए इसके ऊपर कि कंपनी कर क्या रही है, पर क्वार्टर यहाँ पर कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, और आगे कंपनी की क्या योजनाएं हैं। तो यहाँ पर जो है 2 बिजनेसेस जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। एक तो स्पाइस मनी, पहले उसकी वजह से ये जाना जाता, अब जो कोरेरा प्लेटफॉर्म है वो इन्होंने स्टार्ट किया, तो अब ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा। तो IT सेक्टर में वैसे भी आप जानते हैं क्लाउड कम्युनिकेशन जो है वो आज का हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो उसमें आप कंपनी एंटर कर चुकी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।